संगणक कंप्यूटर 2023 का नोटिफिकेशन निकल चुका है। एग्ज़ाम डेट 14 अक्टूबर है। तो इसका जो पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस है उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आप जाकर लिस्ट में देख सकते हैं। 2021 में जो लास्ट पेपर हुआ है संगणक का, वो हम यहाँ पर आज सॉल्व करेंगे। तो आज हम देखेंगे पार्ट ए। सो संगणक का जो पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो पार्ट ए होता है आपका 30 मार्क्स का, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस और राजस्थान से रिलेटेड जीके आती है। पार्ट बी होता है 70 मार्क्स का, जिसमें स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स आती है। तो ये 2021 का क्वेश्चन पेपर हम पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल में अच्छे से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दूसरी बात यह है कि संगणक के लिए कोर्स मटेरियल तैयार किया है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। वीडियो टेस्ट हैं, वीडियो है, उसमें टेस्ट नोट्स हैं, पीडीएफ फॉर्मेट है, पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो आप जाके ऐप है इफेक्टिव स्टडी, वहाँ पे जाके ये देख सकते हैं। एग्ज़ाम के हिसाब से ये जो मटेरियल है वो तैयार किया हुआ है, तो ये अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। जो 1 to 30 है वो है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द राइट कोड। तो नौटंकी, रम्मत, तमाशा, तुर्रा, कलंगी, ये किससे कनेक्टेड है, किस स्टेट से हैं, स्टेट नहीं, स्टेट तो राजस्थान के बारे में ही आएगा, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो मेवाड़, बीकानेर, जयपुर, धौलपुर, भरतपुर। तो इसका ऑप्शन 1 का क्वेश्चन 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है करेक्ट ऑप्शन बी। सो ए जो है 4 से, यानी कि जो नौटंकी है उसका रिलेशन है धौलपुर एंड भरतपुर से। बी है 2 से, रम्मत जो है वो बीकानेर से। सी है तमाशा है 3 से, यानी कि जयपुर से। और डी हो जाएगा मेवाड़ से, तुर्रा कलंगी। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हमेशा क्वेश्चंस का पैटर्न, टाइप पता चल जाता है, किस सब टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपको आइडिया लग जाता है। तो जीके को भी प्रीवियस ईयर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट 2020-21, क्योंकि ये एग्ज़ाम 21 में हुआ है, तो आप देखेंगे कोई भी अवार्ड या फिर कोई भी रिपोर्ट है वो उसी साल की आएगी, उसके प्रीवियस ईयर या उस साल एग्जाम होने तक जो भी डेटा निकल चुका होगा वो करंट अफेयर्स में आता है। तो वो चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द टॉप 2 डिस्ट्रिक्ट्स इन फॉरेस्ट एरिया आर, तो वो है उदयपुर एंड अलवर। तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद जब भी ये रिपोर्ट आई होगी, अभी 2023 आ गया है, तो वो रिपोर्ट आप इस साल की देखकर आप ये क्वेश्चन को फिर से तैयार कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये क्वेश्चन फिर से आ सकता है नए डेटा के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 है according to 2011 census which district of Rajasthan have recorded less than 100 density of population। तो जैसलमेर, बीकानेर एंड बाड़मेर इसका करेक्ट आंसर है, जहां पर 100 से भी कम डेंसिटी का पॉपुलेशन रिकॉर्ड किया हुआ है। तो अभी इस क्वेश्चन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2023 में क्या आ सकता है कि अगली सेंसस कब हुई है। तो अगली सेंसस कब हुई है, एक क्वेश्चन तो वो बनता है। दूसरा, अगली सेंसस में सेम राजस्थान में कहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे सबसे कम या फिर कहाँ पे सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। तो वो एक क्वेश्चन आप अपना खुद ही तैयारी कर सकते हैं, उस डेटा को अपडेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान द फेयर ऑफ सीताबाड़ी इज ऑर्गेनाइज्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 12 जिले में ऑर्गेनाइज होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हु वाज द टीचर और गुरु ऑफ संत पीपा ऑफ राजस्थान। राजस्थान के कोई संत पीपा हैं, उनके गुरु कौन थे, तो उनके गुरु थे रामानंद। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इधर रह गया। The district irrigated by Javai Dam project are,
तो इसका आंसर है ए, पाली और जालौर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना इज रिलेटेड टू। तो वो अनुप्रति योजना जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से रिलेटेड है ये मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल प्रोड्यूसिंग एरिया, खनिज उत्पादक क्षेत्र, इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो कौन सा जो है वो एरिया वो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो ये है आयरन यानी लोहा, नाथड़ा की पाल, मैग्नीज कालाकोटा, जिप्सम जामसर और गार्नेट साल्दीपुरा। तो इसका करेक्ट आंसर है गार्नेट साल्दीपुरा, ये करेक्टली मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान अ वार म्यूजियम वाज एस्टैब्लिश्ड इन अगस्त 2015। सो अगस्त 2015 में वॉर म्यूजियम बनाया गया था, तो वो किस डिस्ट्रिक्ट में बना था? वो बना था जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में बना था। आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेम द फर्स्ट वुमन ऑफ राजस्थान हु वाज अरेस्टेड एंड एक्सपेल्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के उस टाइम फ्रीडम स्ट्रगल में जिन्हें स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान गिरफ्तार भी किया हुआ, निर्वासित किया गया, वो पहली महिला कौन थी राजस्थान की? तो वो थी श्रीमती अंजना देवी चौधरी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, द ड्रेस ऑफ राजस्थानी तारा भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी का पहनावा किसमें प्रचलित ज्यादा है? तो वो है ये ट्राइबल वुमेन, आदिवासी महिलाएं जो होती हैं राजस्थान में वो ज्यादा ये तारा भात की ओढ़नी पहनती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक ऑथर इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो ये जो क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिया गया है इस क्वेश्चन का, इस लिस्ट में जो आंसर की है उस एग्जाम की आंसर की में ये क्वेश्चन को डिलीट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है, इन विच स्टेट इज द सबरीमाला अयप्पन टेम्पल लोकेटेड। तो सबरी ये स्टेट में है, मतलब ग्लोबल है, ठीक है। सबरीमाला अयप्पन टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर है केरला, केरला में ये जो मंदिर है वो लोकेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस एरिया इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो कौन सा लोक नृत्य और शहर जो है वो मैच नहीं करता है? तो बम भरतपुर, ढोल जालौर, गींदर शेखावटी रीजन में है और गैर मेवात। तो ऑप्शन जो डी है ये मैच नहीं करता है, दिस इज द करेक्ट आंसर। मतलब करेक्ट आंसर डी है, पर ये जो गैर मेवात है ये लोक नृत्य इस रीजन से मैच नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 15 है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं और कास्ट दिया हुआ है। सो सारंगी, भोप, पुंगी, मांगियर, काम्याछा, लंगा, रावण हत्था, ये है कैलबेला। तो कौन सा जो है वो प्रॉपरली करेक्ट आंसर इसका कौन सा है? कहाँ पे सब मैच हो रहे हैं करेक्टली? तो इसमें 15 का आंसर है सी। तो 1 है जो सारंगी है वो 3 यानी सारंगी जो है इससे लंगा से ये है। 2 का है 4 यानी 2 का है 4 पूंगी इससे मैच करता है। 3 का है 2 काम्याचा है ये, एंड 4 का है 1 रावण हत्ता, ये है भोग, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आप और इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट और कास्ट से रिलेटेड आप और भी इंस्ट्रूमेंट हैं इनके अलावा वो भी आप रीड करके देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप और जातियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंडिया गॉट राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच कंट्री। किस कंट्री से राफेल
नामक लड़ाकू विमान लिया है? तो वो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा भी न्यूज़ पढ़ते हैं तो फ्रांस से ही सारे राफेल फाइटर हैं वो फ्रांस से लिए गए हैं और रिसेंटली 36 एयरक्राफ्ट जो है और वर्थ ऑफ 59,000 करोड़ कुछ समथिंग के अप्रॉक्सीमेटली का जो एक डील है वो साइन किया है इंडिया ने। तो एक दसॉल्ट एविएशन करके कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ये लड़ाकू विमान राफेल बनाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है the use of information and communication technology by the government to ensure participation of people in administration is called। प्रशासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को क्या कहा है? ठीक है, तो इसका आंसर है ई गवर्नेंस, कि लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, और कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? इसको आईसीटी को यूज करके, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो उसको ज्ञान सुधा, ज्ञान दूत या ई चौपाल इनमें से कोई भी नहीं है। ई गवर्नेंस, ई का मतलब ही होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक उसका यूज करें। ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉनिक उसका डिवाइस से यूज करके आप इंटरनेट से कनेक्ट करें और कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करें। आगे है क्वेश्चन नंबर 18। What was the name of the cyclonic storm that came in Arabian Sea in May 2021? तो उसका सही आंसर है, ये है तायुक्ते। क्योंकि 2021 में ये एग्जाम हुआ था तो उस टाइम जो साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था ये तायुक्ते था, चक्रवाती तूफान, तो इसलिए ये क्वेश्चन आया। अभी 2023 में क्वेश्चन पेपर आने वाला है तो इट मे बी एक्सपेक्टेड कि इस बार जो बिपरजॉय जो साइक्लोनिक स्टॉर्म आया है, जो ये माना जा रहा है कि अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन रहा है, वो काफी लंबे टाइम तक वो रहा है। तो वो जो है बिपरजॉय है। बिपरजॉय बेसिकली एक बंगाली नेम है जिसका मतलब है डिजास्टर। ओके, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, उसका नाम है बिपरजॉय। आप चाहें तो और पढ़ सकते हैं उसके रिगार्डिंग, क्योंकि वो क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है इस बार। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। विच handicraftsman received राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड इन 2021? तो ये है बाबूलाल मरोटिया। बाबूलाल मरोटिया को जो है वर्ष 2021 का राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, तो अब डेफिनेटली आपको क्या तैयार करना है, ये 2021 के बाद नेक्स्ट जो भी ये रत्न पुरस्कार दिया जाता है राजस्थान हस्तशिल्प, तो वो किस साल में दिया है और किसको दिया है, लेटेस्ट आपको वो क्वेश्चन को देखना है और अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है जीके में। तो कैसे बनते हैं नोट्स? एक तो आपका जो भी सिलेबस है, सिलेबस आप देखें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में किस, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से आया है क्वेश्चन, अभी रिसेंटली साइक्लोनिक स्टॉर्म से आया है, करंट अफेयर्स में इंडिया ने कोई डील किया है, कोई वो राफेल खरीदा है, तो या फिर कोई अवार्ड्स हैं, तो उनसे रिलेटेड लेटेस्ट उस साल जिस साल एग्जाम होने वाला है वो आपको नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे। डोंट एक्सपेक्ट कि हम कोई बुक खरीद लें और बस वो बुक में जो लिखा है हम पढ़ के चले जाएं। जब आप खुद नोट्स बनाएंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या आप मैगजीन लेकर आएंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, राजस्थान से रिलेटेड कोई भी और बुक है, या फिर आप इंटरनेट सर्फिंग भी कर सकते हैं, तो खुद के नोट्स बनाएंगे तो नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात, उसके साथ आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको लगेगा कि यस, कि एग्जाम में जो पेपर है डेफिनेटली वो यही आने वाले हैं। ओके, तो दूसरों पे डिपेंडेंस होने के बजाय खुद कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा मेरा मानना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। Who among the following was awarded the पद्म विभूषण in the year 2021 for sports? ठीक है, तो पद्म विभूषण यानी पद्म जो अवार्ड्स हैं वो 2021 में एग्जाम हुआ, 2021 के इसमें स्पोर्ट्स कैटेगरी में पूछा था। तो ये क्वेश्चन भी एक्चुअली डिलीट किया गया क्योंकि इन चारों ऑप्शंस में से किसी को भी नहीं मिला था। तो अब क्या है, ये तो 21 की बात हो गई। 2023 में क्या क्वेश्चन बन के आ सकता है कि लेटेस्ट जो हुए 2023 में जनवरी में ये
डिक्लेयर हुए थे, तो अराउंड 106 पद्म अवार्ड्स दिए गए थे इंक्लूडिंग ऑल द कैटेगरी। तो आपको क्या नोट्स बनाने हैं, एक तो 106 जैसे मैंने बताया कि टोटल इतने अवार्ड्स दिए गए इंक्लूडिंग पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री, और किस किस कैटेगरी में, स्पेशली आप स्पोर्ट्स कैटेगरी को देख सकते हैं, जिसमें इस बार में जो काफ़ी जो एक नोन नेम है इस बार जो पद्म अवार्ड्स मिले उसमें है KM बिरला, आदित्य बिरला के जो आदित्य बिरला को जो हेड हैं, KM बिरला, रवीना टंडन और सुधा मूर्ति जो इन्फोसिस के चेयरमैन, उनकी वाइफ हैं जो काफ़ी बुक्स लिखती हैं, तो उन्हें ये अवार्ड्स मिले हैं। तो ये थोड़े पॉपुलर नेम्स हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग has been appointed the chairman of 6th finance commission in Rajasthan? So इसका आंसर है बी प्रद्युम्न सिंह इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 23 नहीं, इट्स 21, 22। सो क्वेश्चन नंबर 22 है, मुकुंदरा हिल्स ऑफ राजस्थान आर पार्ट ऑफ, राजस्थान की जो मुकुंदरा पहाड़ियां हैं वो किसका हिस्सा है? तो वो है हिस्सा द इनका विंध्यन पहाड़ियों का, विंध्यन रेंज का है। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर 23। So question number 23 है, which one of the following lift canal beneficiary district is not correctly matched? तो निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर और लाभान्वित जिले, जो लिफ्ट नहर जो निकली है उनसे किन किन जिलों को फायदा मिला है, वो मैच नहीं करता, करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, वीर तेजाजी, नागौर और जोधपुर। ये वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी कि ये जो वीर तेजाजी जो नहर है इससे नागौर और जोधपुर को फायदा नहीं मिला है। आगे है क्वेश्चन नंबर 24। एज पर फॉरेस्ट report 2019, the correct descending order of districts having largest forest area in Rajasthan। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन राजस्थान। तो इसका आंसर है बी, उदयपुर, फिर बारां, फिर प्रतापगढ़ एंड अलवर। राजस्थान 2019 की रिपोर्ट के वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों को सही घटता क्रम में लिखो। ठीक है, तो अभी इसमें आप क्या कर सकते हैं कि ये जो 2019 का रिपोर्ट है, अभी आपको लेटेस्ट 2021 या 2021 में पेपर हुआ, 2019 का रिपोर्ट का क्वेश्चन आया, तो इट मीन्स डेफिनेटली वो 2021 या 22 में कभी आया होगा, तो वो आपको ढूंढना है और फाइंड आउट करना है। आगे है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान आर लीस्ट अफेक्टेड बाय द अर्थक्वेक्स? तो ये जो क्वेश्चन है इसे भी डिलीट किया गया है। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, which one of the following conservation reserve of Rajasthan is not located in झुंझुनू district? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में कौन सा जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो अवस्थित नहीं है? तो उसका आंसर है 26 में है ये गोगेलाव। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान नेशनल फॉसिल पार्क इज लोकेटेड? राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है? तो इसका आंसर है डी, जैसलमेर जिले में स्थित है। वहां पे अकल करके कोई गांव है, तो अकलवुड फॉसिल पार्क वहां पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, द डोमिनेंट टाइप ऑफ सॉइल इन हाड़ौती रीजन? हाड़ौती रीजन में किस मृदा का प्रधान प्रकार है? तो वो है ए, वर्टिसॉइल। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो डिलीटेड है, उसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो है भौरात प्लेटू इज लोकेटेड बिटवीन कुंभलगढ़ एंड राजसमंद, बदलैंड
Bhorat hai. Badland topography is found in Chambal Basin. रघुनाथगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्दर्न अरावली। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ऑप्शन 2 एंड 3 है वो सही स्टेटमेंट है। सो ये तो था पार्ट ए के बारे में। जल्दी ही पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। सो तब तक अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।